इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको यूनिट 1 के एग्जाम्पल 5, 6, 7 और एक्सरसाइज 1.2 के सवालों को सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर में आपकी थ्योरम है 1.2। इस थ्योरम में बोला गया है लेट पी बी अ प्राइम नंबर, यानी पी कोई प्राइम नंबर है इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, और p क्या करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। देन p डिवाइड्स a, तब p अगर पावर हटा दे a की तब भी p a को डिवाइड करेगा। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर a कौन है, पॉजिटिव इंटीजर है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि अगर a स्क्वायर p से डिविजिबल है तो a भी p से डिविजिबल होगा, यानी a जो नंबर होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा, p से। बस इस थ्योरम में यही बताया गया था, ठीक। और ये पेपर में प्रूफ नहीं आती है, क्योंकि इसका केवल स्टेटमेंट जानना आपको काफ़ी है, ये प्रूफ करने को नहीं आएगी पेपर में, ठीक है। अब अपन करते हैं थ्योरम नंबर 1.3। इसमें बोला गया है रूट टू इज अ इरेशनल, इज एन इरेशनल, यानी कि हमें रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है। तो देखो, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जब भी कभी कोई नंबर इरेशनल प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें अपोजिट कंडीशन लेके चलेंगे। जैसे ये इरेशनल प्रूव करना है तो हम रेशनल मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमने लिखा लेट, पहले सॉल्व लिखा, फिर यहाँ लिखा लेट, लेट let us assume let us assume that let us assume that रूट टू इज अ रेशनल, यानी कि रूट टू को हमने क्या माना, रेशनल मान लिया, रेशनल नंबर, ठीक। जब रूट टू एक रेशनल नंबर है तब रूट टू किस फॉर्म का होगा, रूट टू जो है वो जो है पी वाई क्यू फॉर्म का होगा। अगर कोई नंबर रेशनल होता है तो वो किस फॉर्म का हो जाता है, पी वाई की फॉर्म का, ठीक। जहां यानी कि वेयर वेयर पी एंड क्यू, जहां पी और क्यू क्या होंगे, आर को प्राइम इंटीजर, आर को प्राइम इंटीजर, ठीक है। साथ में हमने इन्हें क्या माने, को प्राइम इंटीजर मान लिए, इंटीजर्स। एंड और क्या होगा कि q नॉट इज इक्वल टू जीरो, और q की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। क्योंकि रूट टू इरेशनल है तो इसको हमने रूट टू को पी बाई क्यू के इक्वल लिख लिया, और p और q क्या है, को प्राइम नंबर, ठीक। को प्राइम क्या होते हैं, जिनमें वन का डिवाइड जाता है, यानी कि जिनमें कॉमन फैक्टर वन होता है, ठीक है। वे इस टाइप के नंबर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इस रूट को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने यहाँ लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक। जब हमने दोनों साइड स्क्वायर किया तो यहाँ आ जाएगा रूट टू का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, रूट के अंदर फोर, और फोर का स्क्वायर रूट ले लेंगे कितना आएगा, टू। या अपन ऐसे कह लें, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पर कितना आया, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। टू की जगह पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा टू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हम देख रहे हैं इज पी स्क्वायर इज डिविजिबल, डी पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। अब जब पी स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो पावर हटाने पर भी, देखो हमने यहाँ बताया था, तो पावर हटाने पर भी क्या होगा, टू से डिविजिबल होगा। देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू, ठीक है। जब पी स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो पी भी टू से डिविजिबल होगा, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि पी स्क्वायर टू से डिविजिबल हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि क्यू जो नंबर चल रहा है ये भी टू से डिविजिबल कर दो, तो अपनी थ्योरम जो है कंट्राडिक्शन होने लगेगी, ठीक है। एजम्पशन जो मानी है, इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे, ठीक। अब हमने क्या किया, अब अपन क्या करेंगे, नाउ
इस p की जगह पे लेट करती है, लेट p इज इक्वल टू 2m, लेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर m कौन है, वेयर m इज एनी इंटीजर, यानी कि m जो है कोई इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर। देन तब y इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, यानी ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह पे रख दिया 2m, और अपॉन में कितना चल रहा है 2, तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, और एम स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 से ये कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा m हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो हमने लिखा बिकॉज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर जब क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्यू भी किससे होगा, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल, डिविजिबल बाय 2, ठीक। अब यहाँ पर अपने पूरी सिचुएशन में देखा कि P भी 2 से डिविजिबल है, Q भी 2 से डिविजिबल है, और यहाँ पर हमने जो एजम्पशन मानी थी, क्या P और Q क्या है, को प्राइम। देखो यहाँ पर मैंने क्या माना था, P और Q क्या है, को प्राइम, और को प्राइम क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी कि दोनों में 1 का डिवाइड जाता है, जबकि यहाँ कितने का जा रहा है 2 का। तो अपन ने जो एजम्पशन ली थी वो क्या हो गई, रॉन्ग, तो यहाँ लिख देंगे इट इज क्लियर, इट इज क्लियर फ्रॉम दी एबव, दी एबव मतलब ये कंडीशन दी गई है, एबव सिचुएशन, क्या, अवर एजम्पशन, यानी कि हमारे द्वारा जो एजम्पशन लिया गया था, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, अपने द्वारा जो एजम्पशन ली गई थी वो कैसी हो गई, रॉन्ग। देन द गिवन एजम्पशन, तब दी गई एजम्पशन कैसी हो जाएगी, राइट। देन द गिवन एजम्पशन इज राइट, ठीक। अब क्या दिया गया है, RIGHT, राइट। क्या दिया गया है, इरेशनल, तो लिख देंगे 10, इस कारण √2 इज एन इरेशनल, ठीक, इरेशनल। इस तरीके से अपना प्रूफ होता है, ठीक है। इस तरीके से अपन को इस थ्योरम को प्रूव करना है, ठीक है। अगली देखिए, अगला है एग्जांपल नंबर 5, सेम कॉपी यही करना है जैसे अभी मैंने प्रूफ कराया था, जैसे √2 को प्रूफ कराया था वैसे ही √3 को भी प्रूफ करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज में √5 को भी प्रूफ करना होगा, तो यहाँ पर हम एक सॉल्व और करा दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। जैसे उसमें किया था वैसे इसमें करना है। तो यहाँ पर देखो इरेशनल प्रूफ करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसका अपोजिट कंडीशन लेके चलेंगे। तो हमने लिखा क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा लेट अस assume that क्या माना कि √3 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अपोजिट कंडीशन मान के चलेंगे। अब जब √3 रेशनल नंबर है तो इसको अपन क्या P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अपन क्या होगा, देन √3 किसके इक्वल होगा, P/Q के, और वेयर यानी कि जहां P और Q क्या होंगे, वेयर P और Q आर को प्राइम, कैसे हो जाएंगे, को प्राइम, ठीक है, इंटीजर, को प्राइम इंटीजर्स, ठीक। एंड Q इज नॉट इक्वल टू कैसा आ जाएगा, 0, यानी Q इज नॉट इक्वल टू कैसा आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, को प्राइम हो गए, इंटीजर्स हो गए, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब अपना कार्य क्या था, यहाँ पर मैंने पिछले सवाल में रूट हटाया था, तो यहाँ पर भी हटाएंगे। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ
साइड्स। ठीक, तो स्क्वायरिंग कर लो, √3 का स्क्वायर इधर करेंगे, पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, और क्यू का करेंगे तो क्यू स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, इक्वल में यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों को एक्सचेंज कर लेंगे, क्यू 3 की जगह पे क्यू स्क्वायर आ जाएगा और क्यू स्क्वायर की जगह पे कितने आ जाएंगे 3। ठीक, तो हमने देखा बिकॉज पी स्क्वायर इज डिविजिबल डिविजिबल बाय 3। जब पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो देयर फोर पी भी किससे होगा, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक, तो पी भी किससे होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब अपन क्या करेंगे, अब कोशिश करेंगे कि क्यू को भी 3 से डिविजिबल दिखाएं, तभी तो कंट्राडिक्शन बन पाएगी, यानी कि अपनी कंडीशन गलत हो पाएगी। तो यहाँ लिखेंगे, दिखाने के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे। नाउ लेट p इज इक्वल टू 3 लगा के कोफिशिएंट मान लेंगे कोई वेरिएबल लगा। ठीक है, तो लेट p इज इक्वल टू 3 है, वहाँ 2m माना था तो यहाँ 3m मानेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 चल रहा है। वेयर m कौन है, वेयर n इज एनी इंटीजर, यानी कि जहां पर m कोई इंटीजर है। ठीक, अब अपन करेंगे देन इक्वेशन फर्स्ट बना दो, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ कितना था, क्यू स्क्वायर इजकल टू पी की जगह पे कितना आ जाएगा 3m होल पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ पर चल रहा है 3। तो क्यू स्क्वायर इजकल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9, m का करेंगे m स्क्वायर अपॉन में 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया। तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर इजकल टू 3m स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई में इधर क्या में आ जाएगा डिवाइड में, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल में m स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर देखा बिकॉज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर इस कारण क्यू भी क्या होगा, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो क्यू भी किससे होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब अपन ने यहाँ पर ये अजम्पशन माना था कोप्राइम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है, जबकि यहाँ 3 का डिवाइड जा रहा है दोनों में, तो कॉमन फैक्टर 3 हो गया। तो ये तो अपनी अजम्पशन कैसी होगी, रॉन्ग होगी ना। तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम दी एबव, मतलब ऊपर जो कंडीशन दी गई, इट इज क्लियर फ्रॉम दी एबव सिचुएशन क्या, किसो, इट इज क्लियर फ्रॉम दी एबव सिचुएशन, अवर एजम्पशन, यहाँ लिख देंगे अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि हमारे द्वारा जो एजम्पशन ली गई थी वो कैसी होगी, रॉन्ग। देन द गिवन एजम्पशन, तब दी गई एजम्पशन कैसी हो जाएगी, राइट। देन द गिवन एजम्पशन इज राइट, RIGHT। ठीक, तो 10 इस कारण क्या हो गया, √3 इज एन इरेशनल। ठीक है, इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर आपका 5 भी फिनिश हो गया। ठीक, आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या करना है, ये नंबर दिया गया है और इस नंबर को अपन को इरेशनल प्रूफ करना है। तो कंडीशन वही अप्लाई करेंगे जो अभी लेके चल रहे थे, इरेशनल दिया गया है तो इरेशनल मानकर चलेंगे। तो इसमें भी लिखते हैं, हमने लिखा लेट अस अज्यूम दैट, क्या माना कि 5 माइनस √3 इज ए रेशनल। ठीक, इज ए रेशनल नंबर। ठीक, तो रेशनल है तो इसके क्या वजह से ये क्या हो जाएगा, इसलिए 5 माइनस √3 किस फॉर्म का होगा, p/q फॉर्म का होगा। यहाँ लिख दिया वेयर, जहां p और q क्या होंगे, वेयर p एंड q
पी एंड क्यू आर इंटीजर, इंटीजर लिख सकते हैं या को प्राइम इंटीजर भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ इंटीजर ही काफ़ी है, इंटीजर्स, ठीक है। और एंड क्यू की वैल्यू कैसे होगी, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, इन सवालों में √3 को अकेला रखेंगे, ठीक है। तो ये 5 वैसा के वैसा, ये प्लस का नंबर था, इधर आ गया क्या हो गया माइनस का, और ये माइनस का नंबर था, इधर गया क्या हो गया प्लस का। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बिकॉज P, Q आर इंटीजर, यानी P और Q क्या है, इंटीजर है। जब P और Q इंटीजर है तो ये जो ब्रैकेट बन रहा है ये पूरा ब्रैकेट कैसा होगा, रेशनल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर देखो, यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो, मान लो 1 यहाँ पुट कर दी, 2 यहाँ पर पुट कर दी, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 5 10 10 1 1 9/2, ये कैसा बन गया, रेशनल। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P और Q यदि इंटीजर है तो ये ब्रैकेट कैसा हो जाएगा, रेशनल। तो हमने लिखा बिकॉज P और Q आर इंटीजर्स, ऐसा होने के कारण देयरफॉर 5 माइनस P अपॉन Q इज अ रेशनल। कैसा हो गया, ऐसा होने के कारण ये कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब अपन देख रहे हैं अगर कोई रेशनल नंबर होता है तो उसके इक्वल में भी कौन होता है, रेशनल होता है। तो ये रेशनल होने के कारण इसके सामने वाला भी नंबर कैसा हो जाएगा, रेशनल लिख देंगे। सो इसलिए √3 इज ऑल्सो ये भी कैसा होगा, इज ऑल्सो ए रेशनल। तो ये भी हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया। बट हम क्या जानते हैं, बट वी नो दैट, बट हम जानते हैं, वी नो दैट, बट हम जानते हैं कि √3 कैसा नंबर, √3 इज एन इरेशनल। बट हम जानते हैं √3 कैसा नंबर है, इरेशनल है। अब यहाँ पर हमने देखा यहाँ हो रहा है रेशनल, अपन यहाँ देख रहे हैं यहाँ हो रहा है रेशनल और यहाँ हो रहा है इरेशनल, तो ये तो कंट्राडिक्शन होने लगी, यानी विरोधाभास होने लगा। अपन सीधे शब्दों में करें कि कंडीशन अपोजिट होने लगी। तो हमारी जो सिचुएशन चल रही थी एजम्पशन वो कैसी होने लगी, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ रेशनल हो रहा है, यहाँ इरेशनल हो रहा है। तो अपनी जो सिचुएशन चल रही थी अब सिचुएशन एनी एज्यूम किया था वो कैसा हो गया, रॉन्ग। यहाँ लिख देंगे सो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव सिचुएशन, सो की जगह देन लिख दो, देन तब इट इज क्लियर, तब यह स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, इट इज क्लियर फ्रॉम दी एबव सिचुएशन, तब ऊपर वाली सिचुएशन से क्या होता है, स्पष्ट होता है इसकी सिचुएशन क्या होता है कि अवर एजम्पशन इज कैसी होगी, रॉन्ग, एजम्पशन रॉन्ग होगी। देन द गिवन एजम्पशन, तब दी गई एजम्पशन कैसी हो जाएगी, देन द गिवन एजम्पशन इज राइट, RIGHT, ठीक। और दिया गया क्या है, 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल, ठीक। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बस इन क्वेश्चनों में आपको ये करना क्या है कि आपको इरेशनल पूछा जाएगा तो आप रेशनल लेके चलेंगे, ठीक है, और इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आगे देखिए अगला एग्जांपल नंबर 7, सेम वैसे ही करना है जैसे अभी किया था। इसको अपन क्या करेंगे, रेशनल मान के चलेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, रूट वाला नंबर अलग करेंगे, विदाउट रूट वाला नंबर अलग करेंगे। विदाउट रूट वाले की वजह से ये रेशनल बन जाएगा, लेकिन अपन जानते हैं ये रेशनल है, कंट्राडिक्शन होने लगेगी, फिर वही लैंग्वेज लिख देंगे। देखो हम फिर से करके बताते हैं। आप सॉल्व में लिखा इरेशनल प्रूव करना है, रेशनल मान के चलो, तो लिखा लेट अस अज्यूम दैट 3√2 is a रेशनल नंबर, ठीक। देन तब ऐसा होने के कारण 3√2 किसके इक्वल होगा, PYQ फॉर्म का होगा, ठीक है। वेयर
जहाँ पी और क्यू क्या माने, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये कौन है, इंटीजर्स, एंड क्यू की वैल्यू कैसी है, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या में जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा √2 इज इक्वल टू पी अपॉन 3 क्यू। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बिकॉज पी कॉमा क्यू आर क्या है, इंटीजर, इंटीजर्स। अब ये इंटीजर होने के कारण ये जो ब्रैकेट बना है पी अपॉन 3 क्यू, ये कैसा हो जाएगा, रेशनल। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, कोई सी भी वैल्यू पुट कर लो, इंटीजर नंबर रख लो, रेशनल पी वाई की फॉर्म को मिलेगा जो कि रेशनल हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ 2 रख दो, मान लो यहाँ पर रख दो 7, तो कितना आ जाएगा 27। देखो रेशनल हो रहा है, तो ये ब्रैकेट कैसा बन रहा है, रेशनल। किसके कारण, इंटीजर के कारण। तो पी और क्यू इंटीजर है, इसके कारण ये ब्रैकेट कैसा हो गया, रेशनल। देयरफॉर दिस ब्रैकेट इज ए रेशनल। ठीक, रेशनल नंबर। अब जब ये रेशनल है तो इसके सामने वाला भी ये कैसा हो जाएगा, रेशनल। देयरफॉर इस कारण, देयरफॉर √2 इज ऑल्सो रेशनल, रेशनल नंबर। ठीक है, इसके कारण ये भी रेशनल हो गया। बट ये तो हम जानते हैं √2 कैसा नंबर है, इज एन इरेशनल। हमने थ्योरम प्रूफ की है शुरुआत में, इरेशनल नंबर। ठीक, अब यहाँ होने लगी कंट्राडिक्शन, यानी कि इसमें आ रहा है रेशनल और यहाँ आ रहा है इरेशनल, तो अब अरेंजमेंट कैसा होने लगा, रॉन्ग। तो लिख देंगे सो इट इज क्लियर, इसलिए इट इज क्लियर, या देयरफॉर इट इज क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इट इज, सो एक ही लैंग्वेज लिखते चलो। सो इज सो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव सिचुएशन, द अबव सिचुएशन की जगह आप कंडीशन भी लिख सकते हैं, अबव कंडीशन, कंडीशन ऐसे भी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या हो रहा है कि अवर एजम्पशन, अवर एजम्पशन, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि हमारे द्वारा जो एजम्पशन ली गई वो कैसी है, रॉन्ग। एंड द गिवन, और दी गई एजम्पशन कैसी होगी, एंड द गिवन एजम्पशन, एजम्पशन इज राइट, लिख देंगे राइट। और एजम्पशन में क्या दिया गया, इरेशनल, तो लिख देंगे 10 3√2 इज एन इरेशनल। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे के क्वेश्चन भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे ये है, ये जैसे हमने शुरुआत में √2 वाला कराया था, सेम वैसे ही करना है। बस करना क्या है, जहां पर 2 लिखा है वहां पर आपको लिखना है 5, और जहां पर मैंने 2 का स्क्वायर लिखा था वहां पे लिखना है आपको 5 का स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन वैसे ही ड्राइव कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे हम यहाँ बता सकते हैं, देखो इसी में हम सुधार के बता सकते हैं, जैसे मैंने ये कराया था। ठीक है, अब इसमें देखो हम यहाँ पर, तो जैसे 5 का प्रूफ करना है तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 5। ठीक, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 5। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर लिख देंगे 5। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ लिख देंगे 5। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5। यहाँ भी 2 लिखा है तो 5। यहाँ भी 2 लिखा है 5। यहाँ 2 का स्क्वायर लिखा है तो यहाँ 25 का स्क्वायर। यहाँ 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा, फिर यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और इस तरीके से यहाँ भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमें कराने की आवश्यकता नहीं है, आप कर सकते हैं खुद से। आगे क्वेश्चन देखिए, हाँ ये हम कराएंगे आपको। इसमें देखो, इसमें क्या करना है, इसको भी इरेशनल प्रूफ करना है, तो वही कंडीशन लेके चलेंगे, अपोजिट कंडीशन लेके चलेंगे। तो हमने लिखा सॉल्व में, लेट अस अज्यूम दैट, हमने माना कि लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल। हमने क्या माना, रेशनल मान लिया, रेशनल नंबर।
अब जब हमने रेशनल मान लिया तो देन तब ये किस फॉर्म का होगा, पी वाई की फॉर्म का होगा। देन 3+2√5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी वाई क्यू, वेयर जहां पेयर पी एंड क्यू आर क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, ये रूट वाला जो नंबर है, ये रूट वाला नंबर इसको अकेला रखेंगे। तो देखो ये प्लस का इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ हो जाएगा 2√5 इक्वल में पी अपॉन क्यू -3। और सॉल्व कर लो, 2√5 वैसा के वैसा ही, जिसके अपॉन में उसमें मल्टीप्लाई क्यू का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 क्यू अपॉन में क्यू। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा √5 इक्वल में p -3q अपॉन में 2q। ठीक, इस तरीके से ये ब्रैकेट बन गया। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था क्या, कि p एंड q आर कैसे हैं, इंटीजर है, इंटीजर्स। और इनके इंटीजर होने के कारण ये ब्रैकेट कैसा बन जाएगा, दिस ब्रैकेट रेशनल इज रेशनल। ठीक है, रेशियो नंबर। अब ये रेशनल है, अगर ये रेशनल है तो इसके बराबर भी लिखा गया है, वो क्या लिखा गया होगा, रेशनल। देयरफॉर इस कारण, देयरफॉर √5 इज ऑल्सो ए रेशनल। ठीक, अब जब ये रेशनल, बट हम क्या जानते हैं, बट बट वी नो दैट, बट हम जानते हैं क्या, √5 इज एन इरेशनल। √5 कैसा है, इरेशनल है। ठीक, अब यहाँ हो रहा है रेशनल, यहाँ हो रहा है इरेशनल, तो देखो यहाँ पर क्या होने लगा, कंट्राडिक्शन होने लगी, यानी विरोधाभास होने लगा। तो ऐसी स्थिति में क्या, ये बोल रहा है रेशनल, ये बोल रहा है इरेशनल, तो अब अपना जो एजम्पशन लेके चल रहे थे वो कैसा हो गया, रॉन्ग। सो लिख देंगे, सो अवर एजम्पशन, अवर assumption is wrong, and the given assumption, और दिया गया assumption कैसा हो गया, and the given assumption is कैसा हो जाएगा, राइट, RIGHT, राइट। ठीक, देन तब या 3+2√5 इज एन इरेशनल। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ठीक, इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए, सेम वैसे ही करना है जैसे अभी मैंने बताया था, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो हम आपको एक सवाल करके बताएंगे और उसी में सुधार करके बताते जाएंगे, आप खुद से कर सकते हैं। जैसे इसमें से देखो, ये हम बता रहे हैं पहले नंबर का, इरेशनल प्रूव करना है, तो हमने पहले ही आपको बता चुके हैं क्या करेंगे, अपोजिट कंडीशन लेके चलेंगे। तो हमने लिखा फिर से एक बार, लेट अस assume that क्या 1/√2 इज अ रेशनल, क्या मान के चलेंगे, रेशियो। ठीक, अब जब इसे रेशनल मान लिया, देन तब ये किस फॉर्म का होगा, देन 1/√2 किस फॉर्म का होगा, पी वाई की फॉर्म का, जहां पी और क्यू कौन होंगे, वेयर पी एंड क्यू आर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स। ठीक, एंड क्यू की वैल्यू कैसे होगी, नॉट इक्वल टू 0। अब अपन क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे, ये 1/√2 है, तो अपन क्या कर देंगे, √2/1। इसको भी पलट दो,
इसका इसमें मल्टीप्लाई कर, इसका इसमें डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा, √2 इक्वल में यहाँ हो जाएगा Q/P। अब हमने बताया था देखो P और Q क्या है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, इंटीजर्स, यानी कि ये दोनों इंटीजर है। ऐसा होने के कारण ये ब्रैकेट कैसा हो जाएगा, देयरफॉर ब्रैकेट Q/P इज ए रेशनल, ब्रैकेट कैसा हो गया, रेशनल। जब ये रेशनल है तो इसके बराबर में जो लिखा गया वो भी कैसा होगा, रेशनल। देयरफॉर इस कारण देयरफॉर √2 इज ऑल्सो ए रेशनल, ठीक, यानी कि परिमेय है। अब यहाँ पर हमने देखा बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बट वी नो दैट बट हम जानते हैं कि √2 कैसा नंबर, √2 इज एन इरेशनल। क्या मैंने प्रूफ किया है शुरुआत में। अब यहाँ पर होने लगी कंट्राडिक्शन, मतलब विरोधाभास होने लगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रही है, अब देखो यहाँ रेशनल कह रहे हैं, यहाँ इरेशनल कह रहे हैं, तो अपना एजम्पशन कैसा हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। सो लिख देंगे सो अवर एजम्पशन is wrong and the given assumption is right, ठीक। देन तब या 10, तब जो दिया गया नंबर कैसा, 1/√2 कैसा हो जाएगा, इज एन इरेशनल, ठीक। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, इरेशनल, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बाकी क्वेश्चन भी हम इसी में सॉल्व करके बता दे रहे हैं। देखो जैसे सोचो यदि आपका इसकी जगह पे ये नंबर होता तो इसकी जगह पे या क्या लिखते, इसकी जगह पे आप लिखते थे, देखो इसकी जगह पे आप लिखते कितना, 7/7√5। इसकी जगह पे भी क्या आ जाता, 7√5। अब आप क्या करते, अकेला रखने के लिए यहाँ क्या हो जाता, √5, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो यहाँ हो जाता P/7Q। फिर से वही कंडीशन, क्या, अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो क्या हो जाता, P/7Q जो है वो कैसा बन जाता, रेशनल। जब ये रेशनल बन गया तो इसके सामने वाला भी कैसा हो जाएगा, रेशनल। अब वट वी नो दैट, हम जानते हैं √5 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो हमारी फिर से एजम्पशन कैसी होने लगी, रॉन्ग, एंड द गिवन एजम्पशन इज कैसी होगी, करेक्ट। तो ऐसा होने के कारण ये नंबर कैसा बन गया, 7√5 इज एन इरेशनल, ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से ये भी प्रूफ कर सकते हैं, 6+√2, देखो फिर से करके बताते हैं, इरेज करके इसमें। अगर इसे प्रूव करना होता तो इसकी जगह क्या लिखते, इसकी जगह पर लिख देते 6+√2, ठीक। और इसकी जगह भी क्या लिखते हैं अपन, 6+√2, ठीक। और फिर ये प्लस का था, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस को, तो यहाँ बचता √2 = P/Q-6। अब देखो ये दोनों इंटीजर होने के कारण ये ब्रैकेट कैसा हो जाएगा, ये ब्रैकेट यहाँ कैसा हो जाता है, रेशनल, यानी कि P/Q-6 रेशनल हो जाता। अब ये रेशनल है तो इसके सब बराबर में जो लिखा है वो भी कैसा हो जाता है, रेशनल, यानी कि यहाँ पर √2 भी कैसे हो जाते हैं, रेशनल। बट वी नो दैट, हम जानते हैं √2 कैसा है, इरेशनल। तो अवर एजम्पशन फिर से रॉन्ग हो जाती है और गिवन एजम्पशन राइट हो जाती। फिर अपन कह देते क्या, ये जो नंबर दिया गया है, ये वाला जो प्रूव कर रहे थे 6+√2 ऐसा नंबर है, इरेशनल। इस तरीके से आप तीनों सवाल सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है, वो अगले लेक्चर में कराई जाएंगी।